साइंस क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20। मनुष्य शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मुख में। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? हार्वे ने। पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से। पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। गति प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय से। किनकी भित्तियां पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब या ब्लड प्रेशर कहते हैं? धमनी। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? रक्तदाब घटता है। मानव रुधिर का पीएच मान कितना है? 7.4। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? 80%। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की। लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च की। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है तो भोजन के पाचन में सहायता करता है एक्स। एक्स क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहते हैं? डायलिसिस। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में। वो कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यकृत। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत। पित्त या बाइल जमा होता है पित्ताशय में। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक या डायस्टोलिक होता है? 180 mm और 80 mm। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है। समान जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? 2 अरब। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? पंपिंग स्टेशन की तरह। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन ले जाना। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? लोहित कोशिका। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? डब्ल्यूबीसी। लाल रक्त कणिका जो आरबीसी है कहाँ उत्पन्न होता है? अस्थि मज्जा में। किसको आरबीसी कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लिया को। मनुष्य की लाल रक्त कोशिका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग शोषण करता है? यकृत। मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा में। उच्च उन्तांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। सफेद रक्त कण या डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? कशेरुकी रज्जु में। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? यकृत या लीवर में। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अप्टू ग्रंथि। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। प्याज में खाद्य भाग है तना। आलू है रूपांतरित तना। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। सामान्य प्रयोग में आने वाले मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होते हैं? फूल के कली से। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, बताइए कि वो पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तने तथा नर पुष्प के निस्त्राव से। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? CO2। पौधे और पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन। सिंकोना की छाल से प्राप्त औषधि के मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था, जिसे कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया हुआ है क्लोरोक्विन। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मटर। किस पेड़ की छाल मसाले को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? दालचीनी। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है उभयलिंगाश्री।
पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग के कारण होते हैं कैरोटीनॉइड। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है 3 पादप परिवारों से। बांस को किस में वर्गीकृत किया गया? घास में। धनिया में उपयोगी अंश होता है पत्ते और सूखे फल। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जेट्रोफा से। किस पादप को शाक्य भारतीय डॉक्टर कहते हैं? आंवला। बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है स्तनपायी। लिटमस प्राप्त होता है एक लाइकेन से। किस फसल में एजोला एनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? चावल। चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? पाइन से। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है सहजीवी। जड़ें धनात्मक भूमैन्युवर्तन पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होती है अधिकांश। पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है CO2 पानी तथा क्लोरोफिल से। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था खुराना ने। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जोहानसन ने। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? वाटसन। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम से। DNA के द्विहेलिस प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन तथा क्रिक ने। किस कोशिका के आत्महत्या थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वो एंजाइम जिनमें जीव तर्क को गुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता कहलाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। 80% से अधिक सेल या कोशिका में पाई जाने वाला पदार्थ है जल। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है स्त्रावी। एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य है पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? जाइलम टिश्यू से। किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? JC बोस ने। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है सागर। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को। मरुविद्ध पौधा है करील। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है वायु। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन है? हरे पौधे। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? 33.3% में। भारत में मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जंगल। एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती है। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्न पर निर्भर करते हैं यांत्रिक मदद हेतु। पादप पालय या फाइटोटोरॉन एक सुविधा है जिससे नियंत्रित दशाओं में पादपों को उगना संभव हो पाता है। कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त होता है? कार्बनिक कृषि। अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट्स। पारिस्थितिकी नीके के संकल्पना को प्रतिपादित किया था ग्रीनलैंड ने। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र। मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखा सकता है? संबंधित पौधे की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करना। सामाजिक वानिकी है सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों का उगाना और उनकी व्यवस्था करना। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है जलमंडल। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है जल जीवशाला द्वारा। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो संकटपन है। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन कौन एक प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन का। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक मानव गतिविधियां। वैश्विक विरासत का वन माना जाता है पश्चिम बंगाल में सुंदरबन। वो वर्णक जो वनस्पति को वैज्ञानिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? फाइटोसाइनिन।
सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रों को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? वन कटाई के। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ओजोन इतनी सांद्रता पर गंभीर फुफ्फुसीय रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। 9.0 ppm। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है जल हायासिंथ। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे। ऑक्सीजन। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संचरण को कहते हैं स्वस्थाने। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है मृदा अपरदन। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं उत्पादक। पर्यावरण आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है नीडी। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव होगा? मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। दो भिन्न समुदाय के बीच संक्रांति क्षेत्र कहलाते हैं इकोटोन। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय पदछाप। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन तथा क्रिक ने। माता पिता के गुण उनके संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? गुणसूत्र के द्वारा। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सी गुणसूत्र का संयोजन उत्तरदायी? XY। एक समान मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है XY। बच्चों के लिंग निर्धारण के उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है पिता का। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा? पुरुष का Y, स्त्री का X। एक वर्णांध पुरुष और समान महिला के संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना कितने % है? 0%। शिशु की मृत्यु स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंट। जीन शब्द किसने बनाया था? जी मेंडल ने। वर्णता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा हरा। एक वर्णांध पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है। वर्णता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में। गुणसूत्र में होते हैं डीएनए और प्रोटीन। डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? बलात्कारी, माता पिता और चोर के लिए। जेनेटिक किसका अध्ययन करते हैं? आनुवंशिकता और विचरण का। संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? मछली। सबसे विषैली मछली कौन सी है? पाषाण मछली। मच्छरों को नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है कैम्बुसिया। जल से बाहर निकाले जाने मछलियां मर जाती हैं क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती। शार्क मछली में कितनी हड्डियां हैं? 0। एम्फीबिया बनाता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है किंग कोबरा। पहला क्लोन पशु डोली कौन सा पशु है? भेड़। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती है, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? जीवों के पर्यावरण के अनुसार अनुकूल। डायनासोर थे मेसोजिक सरीसृप। इसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलते वर्ण की लवक के द्वारा। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर क्या है? स्तनधारी। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले उड़नीय पक्षी कौन है? कीवी। आर्क्योपेट्रिक्स जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकती है वो है स्ट्रेच। पावा किस्टियस किसके वैज्ञानिक नाम है? मोर का। वो एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है कुंजन पक्षी। व्हेल के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? 4। वो स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है कंटक चूहा। स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं यूरिक अम्ल। हरित ग्रंथियां संबंधित है उत्सर्जन से। कुटक या कील किसमें नहीं पाया जाता? बत्तख में। डायनासोर्स थे सरीसृप जो लुप्त हो गए हैं। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? हेपेरिन। आर्क्योपेट्रिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच का योजक करी है? सरीसृप और पक्षी। किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु को पता लगाने में महत्व है? डाइटम में मत पूर्वज है हाथी का। फिरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में। भारत में सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क
प्राइमेटो में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? गोरिल्ला। पांडा भी उसी कुल का है जिसका है भालू। अधिकांश कीट शोषण करते हैं वातक तंत्र से। कौन अंडा देता है और सीधे बच्चा नहीं देता? एकिडीना। किस सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? नागराज। तालाबों और कुओं में किसको छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? गेम्बूशिया मछली का। मधुमक्खी में पुंप, धूप या ड्रोन होते हैं। जननक्षम नर। कपोत दुग्ध उत्पन्न करती है पक्षी। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? दूसरा कृंतक। डार्विन फिंचेज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? पक्षियों के लिए। विलोपन के कगार पर सर्वाधिक संकटवान शीर्ष परभक्षी है घोल। विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण के लिए निम्न कौन सा उद्दिष्ट है? जर्म प्लाज्म बैंक। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इन्हें चैनल को शेयर कीजिए। नमस्कार।